इंसान के अंदर अगर कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो तो इंसान कभी भी किसी वक्त कहीं भी जाकर लोगों की सेवा और मदद कर सकता है। जी हाँ, अभी हम मौजूद हैं सिवान के महादेवा स्थित उस शिव मंदिर पर, जहाँ पर सिवान के किन्नरों द्वारा यहाँ पर असहाय लोगों के बीच राशन सामग्रियों का वितरण किया जा रहा है। आपको बता दें कि समाज के लोग किन्नरों को किसी दूसरे भावना से देखते हैं, लेकिन आज वही किन्नर इस सिवान की महादेवा स्थित शिव मंदिर पर पहुंचकर और असहाय लोगों के बीच राशन सामग्रियों का वितरण कर रहे हैं। जाहिर तौर पे इनसे अब सिवान के और लोगों को सीख लेनी होगी कि जो किन्नर जिन्हें हम दूसरे नज़र से देखते हैं, आप या हम, आज वो किन्नर इन असहायों के लिए एक पैर पे खड़े हैं। वो तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सिवान से, शिव मंदिर से, कि किस तरह से जो किन्नर यहाँ पे हैं। आप देखिए कि ये तमाम लोग पहुँचे हुए हैं और यहाँ के जो वार्ड पार्षद हैं राजन शाह, इनके नेतृत्व में, और उप सभापति बबलू शाह, नगर परिषद के उप सभापति बबलू शाह हैं, विश्व हिंदू परिषद के नेता यहाँ पे जन्मेजय कुमार हैं, और ये तमाम लोग वार्ड पार्षद राजन शाह हैं जो किन्नर हैं। ये लोग देखिए, ये स्वयं यहाँ पर आकर के और इतना सराहनीय कार्य कर रहे हैं, जितनी भी प्रशंसा की जाए बहुत ही कम होगी। आज जिस तरह से इनके द्वारा कार्य किया जा रहा है, और भी लोगों को सीख लेनी चाहिए। बड़े बड़े लोग वीआईपी बनते हैं, नेता बनते हैं, लेकिन आज जिस तरह से जो स्थिति सिवान में उत्पन्न हुई है, पूरे देश में उत्पन्न हुई है, लोग जिस कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहे हैं, उसके बावजूद ये जो किन्नर हैं, ये लोग आकर के और इस तरह की समाज की सेवा कर रहे हैं। इनकी जितनी तारीफ की जाए वो बहुत कम है। आप देख सकते हैं सोशल डिस्टेंस का भी ख्याल रखा गया है। और ये महादेवा स्थित शिव मंदिर का यह नज़ारा है, जहाँ पर वार्ड पार्षद राजन शाह हैं और जो किन्नर आए हुए हैं, जिनके द्वारा राशन सामग्रियों का वितरण किया जा रहा है। यहाँ तक ही नहीं, गरीब और असहाय लोगों को कुछ सहायता राशि के तौर पे जो भी बन पड़ा उसे भी दिया जा रहा है, ताकि वो अपने घरों का भरण पोषण कर सके। देख सकते हैं आप, ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के जन्मेजय जी हैं, वार्ड पार्षद राजन शाह हैं, उप सभापति जो नगर परिषद के हैं बबलू शाह है। ये तमाम लोग सोशल डिस्टेंस बनाते हुए एक एक कर यहाँ पे सामग्रियों का, राशन सामग्रियों का वितरण कर रहे हैं। हम कुछ लोगों से बातचीत भी करेंगे, लेकिन एक बार फिर से बता दें कि सिवान में अब किन्नर समाज भी आगे आ गए हैं और असहाय लोगों के लिए यहाँ पे राशन सामग्रियों का वितरण कर रहे हैं, जिसमें आटा है, चावल है और कुछ सहायता राशि भी दी जा रही है। इस पूरे मामले पे हम जन्मेजय जी से बात करेंगे। जन्मेजय जी, जिस तरह से किन्नर समाज सड़कों पे उतर करके और आज असहाय लोगों के लिए मदद कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये तो मैं, ये हृदय आज बहुत बड़ा माने हृदय विदारक विषय है कि ये जो समाज से कट कर के रहने वाला समाज है, आज यह सबसे बड़ी बात है कि यह समाज आगे बढ़ कर के गरीब असहाय लोगों के लिए मदद करने के लिए निकला है। मैं अपने तरफ से, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के तरफ से मैं कोटि कोटि इनको प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप आगे बढ़ कर के आए, क्योंकि आप समाज में पूरी तरह से मजाक के पात्र बने रहते हैं। लेकिन आज हम आपको सम्मान देते ही, हम लोगों ने इनको माल्यार्पण करके इनका सम्मान किया है, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं समाज के संभ्रांत परिवार के लोगों से कहूँगा कि आज ये घड़ी जो है बहुत विकट घड़ी है, आपको भी निकल करके घरों से इन असहाय लोगों का मदद करना चाहिए। अपने परिवार के लोग हैं, अपने समाज के लोग हैं, इसलिए कोई भूखे नहीं मरना चाहिए। ये लोग जो है थर्ड जेंडर हैं और जाहिर तौर पे इन्हें समाज में हम हो या आप दूसरे नज़र से हम लोग देखते हैं। लेकिन आज क्या लग रहा है, जिस तरह से ये लोग कार्य कर रहे हैं सड़कों पर आकर के, कोरोना महामारी से लड़ते हुए लोगों के बीच आकर के ये सामग्रियों का वितरण कर रहे हैं, इनसे सीख लेनी होगी और अच्छे लोगों को। मैंने आपको पहले ही कहा कि आज मेरा हृदय बहुत तरह से मैंने करुणामय भरा हुआ है कि इनके लिए सम्मान का विषय। हम पहले भी इनका सम्मान करते थे कि ये भी समाज के अंग है। जैसे भगवान राम जब अयोध्या छोड़ करके गए, पूरी अयोध्या चली गई थी, 14 वर्ष तक भगवान राम वन में रहे थे, तो ये यमुना जी के तट पर 14 वर्षों तक भगवान राम की प्रतीक्षा किए। और उन्होंने कहा था, राम ने कहा था कि मैं 14 वर्ष बाद आऊँगा, और तब जाकर के राम जब अयोध्या में राजा बने थे, तब इनका भी एक समय आएगा। और आज ये समाज, मैं कोटि कोटि धन्यवाद। और मैं इनके माध्यम से ये समाज को आईना दिखाने का विषय है कि जो लोग करोड़पति अरबपति सिवान में ऐसे भरे लोग हैं, उनसे भी मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूं कि अपनी झोली खोलिए गरीबों के लिए। यह पैसा कोई ले करके यहाँ से जाने वाला नहीं है। 2 किलो 4 किलो 5 किलो अनाज हम दे देने से हमारे घटने वाला नहीं है। जाहिर तौर पे जन्मेजय जी ने कहा, देखिए किस तरह से ये लोग जिस तरह से असहायों की मदद के लिए उतरे हुए हैं,
और यहाँ के जो वार्ड पार्षद हैं, जो जन्मेजय जी विश्व हिंदी परिषद के सदस्य हैं, उप सभापति बबलू शाह हैं नगर परिषद के, ये तमाम लोग मिल करके और इन किन्नरों का जोरदार तरीके से स्वागत किया, उन्हें सम्मान देने का काम किया। जाहिर तौर पे बहुत अच्छी पहल है और इस तरह से होना भी चाहिए। हम यहाँ पे अब बात करेंगे, जो किन्नर हैं, नरगिस जी इनका नाम है, इनसे बात करेंगे आपसे कि आज आप लोग जिस सोच के तहत आप लोग आई हुई हैं, क्या लग रहा है? बहुत सारे लोग अभी भी घर से नहीं निकल रहे हैं और आप लोगों को दूसरे तरीके से लोग देखते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप लोग सेवा भावना से लोगों के बीच आकर सेवा कर रहे हैं। मैं पूरे शहरवासियों को और पूरे प्रशासन को और पूरे अपने डीएम साहब सभी प्रशासन को और पूरे देशवासियों को अस्सलाम वालेकुम। मैं यही दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह करे जितना जल्दी हो जाए एक कोरोना वायरस बीमारी ख़त्म हो जाए, मेरा सारा हिंदुस्तान ठीक रहे, उसके पीछे हम भी ठीक रहें। और ये मेरी हसीना बाजी भी आई है, बांट रही है। हम लोग इसलिए बांट रहे हैं कि गरीब भी आदमी है, कोई धनिक भी आदमी है, तो जो हम लोग से हो रहा है हम लोग बांट रहे हैं। मेरे पंच के लिए ऊपर अल्लाह और ये शंकर भगवान ऐसा दुआ करें कि सारा पंच का दुख दूर हो और सारे मेरे अफसर के तरफ, नरगिस की तरफ से लाख लाख धन्य बधाई दे रही हूँ कि बहुत अच्छा वो लोग अपना काम कर रहे हैं और मैं उन लोग को आभारी भी। क्या क्या आज आप लोग यहाँ पे बांट रही हैं? हम लोग चावल और चावल लेकिन आटा और चावल आटा और 50 रुपया डाल कर। हाँ, हम लोग जितना हो रहा है हम लोग दे रही हूँ। हसीना बाजी हसीना। मंदिर के समिति के लोगों के द्वारा, वार्ड पार्षद राजन जी हैं और भी लोग थे, उन लोगों के द्वारा सम्मानित किया गया है। कैसा महसूस हुआ? आप लोगों के जैसे लोगों को एक सम्मान मिला है यहाँ पे। हम लोग को बहुत खुशी मिला है, बहुत खुशी है। इसलिए खुशी है कि हमारा पूरा सीवान जिला का और ये राजन बाबू हैं जो बहुत इज्जत दे रहे हैं। और मैं अपने पूरा सीवान वाले को, जो भी जीते हैं, जो नहीं जीते हैं, या जो भी हिंदू हैं या मुसलमान, सभी को हम लोग दुआ कर रहे हैं कि सभी लोग ठीक रहे, उसके पीछे हम भी ठीक रहे और मेरा प्रशासन खुश रहे, तंदुरुस्त रहे, उसके पीछे हम लोग भी ठीक रहें। मुझे खुशी है कि इस मंदिर में ये बांटा जा रहा है। आज शब बारात भी है। हाँ, शब बारात है, तो इसके लिए क्या कुछ कहेंगे? अब लोगों को घर से नहीं निकलना है, घर में ही मनाना है। मैं तो यही कहूँगी कि सभी लोग अपने अपने घर पे नमाज पढ़े, दिल से पढ़े और सभी हिंदू मुसलमान सभी के लिए दुआ करें कि सभी मेरा भाई है, हम लोग सबसे जीते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, मेरे लिए सब बराबर है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये नरगिस किन्नर थी, इन्होंने जाहिर तौर पे आपने देखा कि क्या कुछ कहा। इनका कहना था कि दोनों कौम के लोग सीवान में आपसी एकता बना करके और रहें और कोरोना जैसी जो महामारी है जल्द से जल्द हम लोगों के बीच से भागे। हम अब बात करेंगे, यहाँ पे हसीना किन्नर है, इनसे बात करेंगे। ये यहाँ पे पहुँच करके लोगों के बीच सामग्रियों का वितरण किए। क्या कहना चाहेंगे आप लोग? जितने भारत में जनता हैं सभी को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। हम ये गरीब हैं, यही हमको सब दिए हैं, इनके बाल बच्चा का सदका है और इन पर कोई हमें एहसान नहीं कर रहे हैं। ये महामारी के चलते ही मजबूरी है, इसीलिए हमने जो ये दिए थे वो खा के हम बचाए हैं, वो उनके में दे रहे हैं कि ये भूखमरी ना हो हमारे जजमान को। पूरा भारत में किन्नर दे रहे हैं, हम भी अपने सीवान ज़िले में दे रहे हैं कि हमारे सीवान ज़िले के जितने जजमान हैं भूखा ना सोएं, कि वो हमको भर पेट खिलाए हैं, नींद भर सोलाए हैं। आज उनका ऊपर महामारी आया है, ये लॉकडाउन लगा हुआ है, कहीं कमाने नहीं जा रहे हैं, तो भूखा मरेंगे बाल बच्चा के लिए। तो जो दिए थे वो हमारे पास बचा था, वो हम ये गरीबों में, ये मजबूर हैं। गरीब क्यों हैं? गरीब तो हम हैं कि इनके दरवाजे आते हैं सुबह उठकर। ये बहुत बड़ा आभारिक है, वो गरीब नहीं है, हम गरीब हैं। जो हमको खाने से बचा ये दिए थे वही पैसा आज इन लोगों में हम दे रहे हैं कि वो भूखा ना सोए। क्यों? ये हमें भूखा नहीं सोलाए हैं, आज इनको किस तरह हम भूखा सोलाएंगे? हमारे पास रख कर ये पैसा आज मर जाएंगे तो सारा पैसा यहीं रह जाएगा। ये गरीब खा लेंगे, ये मजबूर खा लेंगे तो दुआ देंगे। और यही हमारे तरफ से प्रार्थना है ऊपर वाला से। और आज शब बारात है, हम यही कहेंगे
सब मुसलमानों भाई से कि अपने घर में पढ़ें और इबादत करें और सुबह फजर के नमाज़ पढ़ के अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह या रब्बुल इज़्ज़त, ये जो करोना है अपने प्यारे हबीब के सदक़े में, उनके तूफ़ैल में, ये करोना वायरस को ये भारत से ख़त्म कीजिए और भारत मेरा फिर उसी तरह चहकता हुआ चिड़िया बन जाए। हमारा यही दुआ है। आज आप लोगों को यहाँ पे सम्मानित भी किया गया है यहाँ पे सदस्यों के द्वारा, कैसा लग रहा है? हमें आज से नहीं, आज 20 बरस से हमें ये सम्मान मिल रहा, हमें इज़्ज़त मिलते हैं बहुत जजमानी में। सिवान जितना है शहर में सब हमें इज़्ज़त देते हैं। इस शहर की किन्नर की मालक मैं हूँ। आगे आप लोग भी इस तरह से लॉकडाउन जब तक रहेगा सामग्रियों का वितरण आप लोग करते रहेंगे? हाँ, करते रहेंगे। जब जहाँ तक मेरा सांस रहेगा वहाँ तक हम ज़रूर करेंगे इंशाअल्लाह। चलिए, क्या कुछ बोल रही थी आप, बताइए। मैं बोल रही हूँ यही कि मैं प्रशासन को धन्यवाद देना जा रही हूँ कि वो लोग भूखे रहकर रोड में धूप में निकल कर सारे इंसान को समझा रहे हैं। मैं उन लोग का आभारी हूँ और मैं यही दुआ करूँगी कि अल्लाह उन लोग को तंदुरुस्ती दे, उनका बाल बच्चा को ठीक रखे। उसके पीछे सारा फ्रंट पूरा हिंदुस्तान ठीक रहे, उसके पीछे हम लोग भी ठीक रहें। धन्यवाद। चलिए, अब हमारे साथ यहाँ पे कुछ और लोग मौजूद हैं। हाँ, बताइए, कुछ और कहना चाहते हैं? और एक बात है कि जो ये भारत के वज़ीर आज़म ने जो ये लॉकडाउन लगाया, सारे भारतवासी इसको अच्छा तरीक़ा से पालन करें कि ताकि महामारी से हम लड़ सकें और महामारी को दूर कर सकें। भाई, सारे भारत को से हम हाथ जोड़ के बोल रहे हैं कि जो मोदी सरकार ने ये लॉकडाउन लगाया है, ये हमारे लिए लगाए हैं। हम उनके बच्चे हैं, उनसे हमको मोहब्बत है, इसीलिए लॉकडाउन लगाए हैं। और सारे भारतवासी को हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि ये लॉकडाउन का पालन कीजिए, कि ताकि जल्द से जल्द ये महामारी हमारे भारत से निकल जाए और हम लोग फिर उसी तरह चहकता हुआ चिड़िया हो जाएं, हमारे देश अमन चमन रहे। अब हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है नगर परिषद के उपाध्यक्ष बबलू शाह। इनसे बात करेंगे कि आज जिस तरह से किन्नर समाज अब आगे आ गया है गरीबों की सेवा के लिए, असहायों के लिए, क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले इन समाज के लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये समाज सिर्फ सिवान में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर गरीबों की सहायता कर रहे हैं। देखिए इन लोग का सोच कितना बड़ा है। उन्होंने कहा कि जो समाज हमको दिया है उसी समाज को हम दे रहे हैं ताकि वो कोई समाज का लोग भूखा ना मरे। ये बहुत बड़ी सोच है, ऐसे सोच के लोग बहुत कम रहते हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इन समाज के लोगों को। और हम और राजन शाह जी इन लोगों को सम्मानित भी किए हैं ताकि इन लोगों को भी अच्छा लगे। और आगे भी भगवान से प्रार्थना करेंगे कि इस देश का जो भी पूरा समाज इन लोग को हमेशा कुछ ना कुछ देता रहे ताकि बुरे वक्त पर ये हम लोग की सहायता करें। मैं फिर से दोबारा इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ और सिवान की जनता से विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि सिवान में लगभग 25 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल गए हैं। 20 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल गए हैं। इसलिए मैं सिवान की जनता से विनम्र हाथ जोड़ से निवेदन करना चाहता हूं कि सोशल डिस्टेंसिंग बना कर रखें और अपने अपने घरों में रहें। अगर हम अपने अपने घरों में रहेंगे तो सिवान से इस कोरोना को जरूर हरा देंगे, और नहीं तो आने वाला वक्त बहुत ही भयावह होगा जो हम लोग को सहन नहीं हो पाएगा, नहीं सह पाएंगे लोग। जाहिर तौर पे अपील भी किया है उपसभापति बबलू शाह ने कि सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें, तभी जा करके कोरोना जैसी महामारी को हम लोग भगा सकते हैं। हमारे साथ मौजूद है राजन शाह। राजन शाह से हम बात करेंगे जो इसी वार्ड के पार्षद हैं और इनके नेतृत्व में ही आज यहाँ पे वितरण किया गया। राजन जी, क्या कहना चाहेंगे? जिन किन्नर समाज को हम और आप समाज के लोग दूसरे तरीके से देखते हैं, वो आज आ करके और इस तरह से इतना बड़ा काम कर दिए कि जितनी तारीफ की जाए वो कम है। कलयुग के भगवान है लोग, ये कलयुग के भगवान है कि नेता लोग घर सुते हैं, ये लोग घूम घूम के वार्ड में ये बांटा रहा है। तो इससे बढ़िया कोई नहीं है इस बार। बस क्या क्या यहाँ पे इन लोगों द्वारा वितरण किया गया? वितरण 7 क्विंटल चावल और चावल और बढ़िया 50 वाला चावल, आटा बढ़िया एकदम बांटा गया है। पैसा भी बांटा गया 50-50 रुपया, 7 क्विंटल इन लोग के द्वारा। कितने लोगों के बीच ये सब बांटा गया? अभी 200-250 लोग का बना है अभी। 3-3 किलो एक आदमी के। और आप लोग इन लोगों को सम्मानित भी किए हैं, शॉल देकर, फूलों का माला। हमारा किस लिए, क्या मकसद? मेरा कर्तव्य था कि इस बेरा
इन लोग जितना कर रहे हैं वो कम हम लोग सम्मानित किए हैं। सब जनता को सम्मानित इन लोग को देना चाहिए जी। तो इस तरह से जो किन्नर समाज अब आगे आया है, अब बड़े बड़े नेताओं को सीख लेनी चाहिए इन लोगों से। जो लोग नहीं निकल रहे हैं, घरों में दुबके हुए, उन्हें बाहर निकलना चाहिए। उन लोग का समझ लेना चाहिए कि हम लोग क्या बड़ा ये लोग हैं। अभी इन लोग से कोई अब नेता कोई नहीं है कि आगे आए इस बेरा के माहौल में। इस बेरा आकर एक मोहल्ले में 7 क्विंटल और पैसा देकर सब किसी को काम कर रहे हैं, तो इससे बढ़िया कोई है यहाँ पर। तो आपने देखा कि ये तमाम लोगों से बातचीत हुई। जाहिर तौर पे सभी लोग इनकी कार्य की सराहना कर रहे हैं, और वही कुछ लोगों का यह भी कहना था कि बड़े बड़े नेता होने के बावजूद लेकिन नहीं आए, और किन्नर समाज आकर के यहाँ पे असहायों की मदद करने के लिए पहुँचा है। तो जाहिर तौर पे इनकी कार्य की सराहना होनी चाहिए। और ठीक इसी तरह से लॉकडाउन में कुछ और जगहों से हम आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ वहाँ पे इंतजाम किए गए हैं। असहाय लोगों के बीच राशन की सामग्रियों का किस तरह से वितरण किया जा रहा है। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, सिवान।